नमस्ते। नमस्ते, मैं कुमार जोशी, आपका एस्ट्रो वर्ल्ड ऑफ कुमार जोशी में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको मिथुन राशि के बारे में कुछ बताऊंगा। काफ़ी लोगों से मुझे सुझाव मिल रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा करिए वैसा करिए। डेफिनेटली मैं उनके सुझाव मेरे ध्यान में ले रहा हूं। और आज मैं मेष वृषभ से नहीं शुरू करता हूं, लेकिन मिथुन से ही शुरू करता हूं। और ये बेसिकली किस तरह से मैं देखता हूँ कुंडलियों को, वो हिंट दे रहा हूँ। ये न्यू कमर है, जो कुछ और लोग हैं जो 4, 5, 6, 7 साल से सीख रहे हैं, उनको काफ़ी डेफिनेटली लिंक मिलेगी। ये मिथुन राशि ये तीसरी राशि है, नैसर्गिक कुंडली की तीसरी राशि है मिथुन राशि। बेसिकली जब जनरली हम लग्न कुंडली ही देखते हैं, चंद्र कुंडली की मैं जनरली बात नहीं करता, बट चंद्र कुंडली से बेसिकली विचार से कंसर्न है, लग्न कुंडली आपके अस्तित्व से कंसर्न है। तो मैं मिथुन लग्न के बारे में आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ कि बेसिकली ज्योतिषों के लिए मिथुन लग्न वाला व्यक्ति या मिथुन चंद्र वाला व्यक्ति, ज्यादातर तो हम मिथुन वाले लग्न वाले को ही ज्यादातर आप देखेंगे तो इफेक्ट आएगा। मिथुन लग्न वाले की कुंडली में देखिए, बेसिकली मिथुन वाला हमारा सबसे प्रिय कस्टमर है। हमारा 90% एस्ट्रोलॉजर से पूछकर ही जेमिनी वाला चलता है। जेमिनी वाले को रिकॉग्नाइज करना बड़ा आसान है। मिथुन वाला बातें करने में बहुत होशियार होता है। वेरी फर्स्ट थिंग दे, क्योंकि बुध की राशि है, मिथुन राशि का स्वामी है बुध, बुध का घर है ये, बुध है। बुध कम्युनिकेशन का मास्टर है, कम्युनिकेशन बुध के अंडर में आता है। इसके लिए मर्क्यूरी लॉर्ड है उसका, मिथुन राशि जेमिनी का आदमी बहुत बातें करता है, कब भी आएगा तो बातें करता होगा, चुप नहीं रहेगा, और उसके साथ कोई ना कोई एक आदमी और होगा, क्योंकि अकेला भी वो नहीं होता। जेमिनी के सिंबल भी 2 के हैं, और इससे जेमिनी इज ऑलवेज कनेक्शन विद द 2। ये ड्यूअलिटी है, द्विस्वभाव की राशि है, द्विस्वभाव की राशि है। हमारी राशियों को हमने चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 में डिवाइड किया हुआ है। ये द्विस्वभाव की राशि है। ऑलवेज देखिएगा, बस में कहीं जाते हुए आप देखेंगे तो जेमिनी को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वो एक जगह पे बैठेगा, थोड़ी देर में उठ के दूसरी जगह चला जाएगा। ये बस में नहीं करता, वो ऐसे जीवन में भी करता है। वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मेरे को किसके साथ क्या करना है। जेमिनी वाले का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है, ऑलवेज एक बीड़ा में होते हैं। ये सोच ही नहीं सकते कि मुझे क्या करना है। ऑलवेज ये एक से जब कुछ कर रहे हैं तो एट ए टाइम 2 काम करते हैं, एट ए टाइम सोचते हैं तो 2 काम सोचते हैं। जनरली इनको ड्यूअलिटी से पहचाना जाता है। ये किसी के साथ आते हैं हमारे पास एज ए कस्टमर। जेमिनी का ये एक बड़ा काम, ये रिकॉग्निशन है। जेमिनी का छोटा बच्चा होगा अगर आपका जेमिनी लग्न का, तो घर पे आएगा और अपनी मम्मा से सब कुछ शेयर करता है कि मम्मा आज ऐसा हुआ, मम्मा आज ऐसा हुआ, स्कूल में टीचर ने ऐसा किया वैसा किया। और अगर जो जेमिनी आपका हस्बैंड है तो वो आकर आपको ऑफिस के बारे में सब बताएगा। आज शर्मा जी ने ऐसा किया, आज वर्मा जी से झगड़ा हो गया, मेरे बॉस है इनसे ऐसा हो गया। बेसिकली डेफिनेटली वो सब कुछ शेयर करता है अपनी बीवी से, अपनी माँ से, और एक की एक बात तो 2 बार भी बोलता है। क्योंकि देखिएगा बेसिकली जेमिनी कभी कभी तो ऐसा करता है, आई ऑब्जर्व दैम, कि दूसरों का एक्सपीरियंस वो खुद लेता है, और वो दूसरों से एक्सपीरियंस की, दूसरों की बात है वो अपने ही जीवन से जोड़ देते हैं, दूसरों का काम करते हैं। ये मैसेंजर ऑफ द गॉड है। जेमिनी मिथुन राशि का स्वामी बुध है, और जेमिनी इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। ईश्वर के पास से अगर जो कोई इंफॉर्मेशन आता है तो पहले वो बुध के पास आएगा। और बुध कम्युनिकेशन की तीसरे स्थान की राशि है, इसकी वजह से ये बोलने पर कंट्रोल है उसका। बेसिकली जब लग्न में हो तो मैंने जो बताया आपको अभी, वो सारे गुण उनमें होते हैं। वेदर टॉकेटिव, लोग बातें करेंगे। कभी कभी तो मैं देखता हूँ ये जेमिनी वाले ऑलवेज टॉकेटिव, ये नींद में भी बोलते हैं, इतनी बातें करते रहते हैं। ऑलवेज देखिएगा, जब भी हमारे पास कोई बातें करने वाला आदमी दिखाई देगा तो उसको पूछ लीजिएगा, he will be from Gemini और Virgo। बट Virgo एंड Gemini में एक ही फर्क है, Virgo don't talk to stranger। Virgo कभी अनजान आदमी से बात नहीं करता, शुरुआत ही नहीं करेगा। लेकिन Virgo ने एक बार शुरुआत कर दिया, बात खत्म। अभी Virgo के बारे में मैं अब मेरे फर्दर वीडियो में बताऊंगा। आज मैं Gemini के बारे में बता रहा हूँ। ये काम त्रिकोण की राशि है। काम मतलब देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक क्वेश्चन आता है, ऑलवेज दे आर आस्किंग कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इज एक मेष, सिंह और धनु राशि में धर्म उदय होता है। वृषभ, कन्या, मकर में अर्थ उदय होता है, पैसे का उदय होता है वहां। ये तुला, मिथुन और कुंभ, ये काम त्रिकोण की राशि है। और मोक्ष त्रिकोण है कर्क, वृश्चिक और मीन। ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन। और आपको देखना है काम त्रिकोण की राशि है तो मिथुन, तुला और कुंभ। एक ऑलवेज क्वेश्चन होता है कि सबसे ज्यादा सेक्सी राशि कौन सी,
ऑर्डिनरी लोग पूछने के लिए पूछ लेते हैं, बेसिकली सेक्सी राशि को रिकॉग्नाइज करना बड़ा मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। मिथुन, तुला और कुंभ, वेरी सेक्सी पीपल। ये बेसिकली ये सेक्सी इसलिए है कि आप सोचिए ये काम त्रिकोण की राशि है, सेक्स माने एक इच्छा है, बार बार कुछ ना कुछ इच्छा करते रहना इनका काम है, इच्छाओं से इनका जीवन है। मिथुन राशि इच्छाएं करती है, ये किताबें पढ़ने में मतलब इनके पास काफी सेक्सी किताबों का नॉलेज होता है। तुला राशि ऐसी नहीं है, इसमें डिफरेंस बता रहा हूँ, जस्ट मैं तुला पर जा नहीं रहा हूँ। तुला एक्चुअली शुक्र की राशि है, ये कलात्मक है इन द बेडरूम, दे आर वेरी आर्टिस्टिक इन द बेडरूम, ये बेडरूम में बड़ी मजे से जिंदगी जीने वाले हैं। और कुंभ भी काम त्रिकोण की राशि है, बेसिकली 3 राशि है, इसमें ये डिफरेंस है। मिथुन राशि सिर्फ बातें करने में होशियार है, सेक्सी बातें करने में, सेक्सी बातें, सेक्सी किताबें, सेक्सी इंफॉर्मेशन इधर से उधर करने में, बिकॉज मैसेंजर ऑफ द गॉड, इनका काम है टू फॉरवर्ड करना, जो मिल रहा है उसको आगे आगे बढ़ा दो। तुला ऐसा नहीं है, तुला अपने जीवन में खूब बड़े आनंद से जीने वाली राशि है, शुक्र की राशि है। और कुंभ शनि की है, शनि की राशि है कुंभ, ये सेक्स की विकृति वाली राशि है बेसिकली। मिथुन, तुला एंड कुंभ की राशि को भी ज्यादा शनि की वजह से एकांत, अकेलापन, नेगेटिविटी आती है, लेकिन काम त्रिकोण की सबसे पावरफुल है तुला राशि। बट ये तीन, ऑल दिस 3, मिथुन, तुला एंड कुंभ, वेरी सेक्सी, देयर इज नो क्वेश्चन। अभी देखिएगा, अगर मैं इसमें जेमिनी के बारे में ही आपको बता रहा हूँ कि मेरे को आपको जेमिनी के बारे में बताने के लिए बेसिकली मैं एक चाहता हूँ, जेमिनी के बारे में बताने के लिए बेसिकली मैं आपको अभी ये जेमिनी लग्न से मैं हटा रहा हूँ और अभी आपको बता रहा हूँ कि जेमिनी अगर जो 2nd हाउस में है, मैं एक एक घर आगे बढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा किस तरह से बढ़ता हूँ और किस तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये 2nd हाउस में जेमिनी राशि आ गई, मिथुन राशि 2nd हाउस में। आप इस ऐसे जाए ना कि ये आ गया वृषभ लग्न, ये अर्थ त्रिकोण की राशि है बेसिकली। वृषभ वाला कभी गरीब नहीं होता, बेसिकली टोरस कभी गरीब नहीं होता। लाइफ का एक्सपीरियंस देख लीजिएगा, वृषभ राशि में चंद्र उच्च का होता है, ये धनस्थान की राशि है नैसर्गिक, और वृषभ लग्न वाला कभी अमीर कभी गरीब नहीं होता, ऑलवेज दे आर ऑलवेज इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इंडिया का भी वृषभ राशि है, इंडिया कभी भी देखिएगा, ये बेसिकली इंडिया वृषभ राशि है, इसके लिए इंडिया का 8 में वृश्चिक राशि आती है। इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव्स, ये कहा जाता है वृषभ राशि के लिए, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव्स। यहाँ बेसिकली ये लॉजिक मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको कि इंडिया वृषभ राशि है और वृश्चिक राशि यहाँ हम है, यहाँ पूरी दुनिया है, इसके लिए मैंने इसको इस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ अगेन मैं अपने ट्रैक पर आ रहा हूँ कि 2nd हाउस में मिथुन राशि मतलब यहाँ वृषभ लग्न, और मिथुन राशि 2nd हाउस में आने की वजह से ज्यादातर मैंने देखा है कि जिसकी भी मिथुन राशि 2nd हाउस में है वो लोग एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होती है इनके पास, मोर देन 1 सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि 2nd हाउस में मिथुन राशि एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम देता है, एक से ज्यादा भाषा पर प्रभुत्व देता है, मोर देन 1 लैंग्वेज। मैंने ज्यादातर देखा है जब ये लोगों की ऊंचाई बढ़ती है फाइनेंशियल और इनके कॉन्टेक्ट बढ़ते हैं तो ये लोग का पास एक भाषा का अधिक ज्ञान होता है, ये कभी कभी फॉरेन लैंग्वेज भी बोल लेते हैं, अपनी मातृभाषा को छोड़कर एक दूसरी भाषा पर इनका बहुत कंट्रोल होता है। जेमिनी इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, और अगर ये धनुस्थान में है तो इसके पास एक भाषा का अधिक ज्ञान हो जाता है। बेसिकली वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मिथुन राशि 2nd हाउस में एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है और एक से ज्यादा भाषा से वो जानकार होते हैं। मिथुन राशि मैंने देखो अभी 3rd हाउस में ले लिया, मिथुन राशि 3rd हाउस में आती है मेष लग्न को मिथुन राशि 3rd हाउस में आती है। अगर 3rd हाउस में अगर आप किसी के भी मिथुन देखते हैं तो मिथुन राशि को ड्यूअलिटी से संबंध है, दूरी से, या एक नहीं होता, ड्यूअलिटी यानी कि इसको 2 भाई होते हैं। मेष लग्न वाले को ज्यादातर ड्यूअलिटी में होते हैं, यहाँ चंद्र और शुक्र जैसे ग्रह आ गए तो समझ जाइए कि 2 बहनें हो सकती है, क्योंकि यहाँ जेमिनी साइन ऑलवेज कंसर्न विद द ड्यूअलिटी, ये दूरी दिखाता है, डबल दिखाता है, इसके लिए यहाँ ऑलवेज उसके 2 भाई होते हैं, 2 बहनें होगी चंद्र या शुक्र, यहाँ ड्यूअलिटी होगा। इसके पड़ोस में 2 लोग हो सकते हैं, 2 फ्लैट होंगे पड़ोस में, ऐसा भी हो सकता है। बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस, ये पड़ोस का स्थान है, भाई का स्थान है 3rd हाउस, बेसिकली इसके लिए ऐसा है। वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखिए बेसिकली 3rd हाउस में मिथुन राशि होने से इसके 2 भाई होते हैं, पड़ोस में 2 लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट मिथुन राशि मैंने यहाँ 4th हाउस में लिख दी। अभी आप फिर से इसको देखिएगा, 4th हाउस में मिथुन राशि लिखने से यहाँ आएगा मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, करेक्ट। अभी इस तरह से अगर जो आपका मीन लग्न है तो आपके मिथुन राशि आ गई,
चौथे स्थान में, जनरली चौथे स्थान में मिथुन राशि 2 घर का स्वामी बनाता है। प्लीज कीप द नोट, मैंने मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है, मीन लग्न को ऑलवेज जेमिनी 4th हाउस में, जेमिनी राशि आने से, मिथुन राशि 4th हाउस में आने से इनके पास 2 घर होते हैं। अनलेस एंड अनटिल इसमें कोई समझो जैसे कि राहु जैसा ग्रह आ गया, मंगल जैसा ग्रह आ गया, तो थोड़ी ट्रबल है। बट ये जनरली मैंने देखा है, मीन लग्न वाले बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जिंदगी में जिनके पास 2 घर नहीं होता। ये अगर बॉम्बे सिटी जैसे सिटी में है तो इनके पास एक पैरेलल घर गांव में होता है, अगर तो बॉम्बे सिटी में है तो ये और एक घर लेते हैं। ऑलवेज बी रिमेंबर, इफ यू आर द ओनर ऑफ द 2 हाउस, डेफिनेटली आपका मीन लग्न होना चाहिए, तभी आप मीन लग्न के हिसाब से आप सोचिएगा। मोर देन 1 हाउस इज ए गॉड गिफ्ट ऑफ मीन लग्न। बेसिकली यहाँ मिथुन राशि है, कभी कभी इनके पापा के कैरेक्टर पर भी डाउट किया जा सकता है, क्योंकि या तो कभी कभार अभी आप ये सोचिए कि अगर तो मिथुन राशि इसके 2nd हाउस में, इसको 2 औरत का प्यार मिल सकता है माँ के जैसा, क्योंकि मिथुन राशि 4th हाउस में। कभी कभी ये भी देखा जाता है बेसिकली दे आर हैविंग 2 हाउस 2 मॉम्स, वाइफ की बात नहीं है। जेमिनी, वंस अगेन आई विल पुट दिस जेमिनी इन द 5th हाउस, मैं इस जेमिनी को पंचम धाम में रख रहा हूं। आप फिर से देखिएगा, ये कुंभ लग्न है, ये कुंभ लग्न का लक्षण है। 5th हाउस में जेमिनी, 5th हाउस में जेमिनी राशि, यानी कि क्या होता है, मैंने आजकल देखा है कि काफी लोग, बुध थोड़ा नपुंसक ग्रह है, ये बच्चों के मामले में फर्टिलिटी थोड़ी डाउन करता है। ये आज के युग में मैंने देखा कि ये लोग ज्यादातर फर्टिलिटी कम होने, जैसे कुंडली में फर्टिलिटी कम होने की वजह, गुरु के साथ शनि का होना, गुरु के साथ राहु का होना, इस सब की वजह से, तो जेमिनी जब 5th हाउस में आती है तो इनको 2 बच्चे होते हैं। और ये फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कभी कभार मैंने देखा है कि ये बाहर से मेडिकली कुछ करके, जैसे कि इसको क्या कह सकते हैं आपके, मेडिकली ये बच्चे होने वाले लोगों के लिए मैंने देखा है कि ज्यादातर, अदरवाइज ये जूने जमाने में किसी का भी कुंभ लग्न देख लो, ज्यादातर इनको 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। और आज के युग में तो कुंभ जनरली 2 ही बच्चे होते हैं, ज्यादा बच्चे प्रीफर करते नहीं लोग। बट ये इट इज द जेमिनी साइन इन द 5th हाउस। जवानी में कभी इन्होंने प्यार किया हो तो हो सकता है कि 2 लड़की से चक्कर चलाया हो इन्होंने, क्योंकि जेमिनी इज इन द 5th हाउस। 5th हाउस में जेमिनी बेसिकली, इसके लिए वीनस, और उसको भी देखिए, वीनस बिगड़ा होना चाहिए। वीनस बिगड़ता है एस्पेक्टेड बाय मार्स, एस्पेक्टेड बाय शुक्र का मंगल पर दृष्टि, या शुक्र की मंगल के साथ होना, शुक्र का राहु के साथ होना, शुक्र का केतु के साथ होना। शुक्र कैसे भी बिगड़ रहा है, अगर तो 5th हाउस से संबंधित आ गया और मिथुन राशि है तो समझ जाओ कि 2 संबंध इसके होने चाहिए। प्रेम के मामले में बोल रहा हूं। अब बेसिकली 6th हाउस में जेमिनी, 6th हाउस में जेमिनी के लिए मकर लग्न आएगा, बेसिकली मकर लग्न आएगा। मकर लग्न है अगर आपका, 6th हाउस में मिथुन राशि आ गई, आपको 2 मामा हो सकता है। कभी कभी ये बुढ़ापे में नई जॉब ढूंढते हैं, क्योंकि यह ये शत्रु का स्थान है, कभी कभी शत्रु भी इनके 2 हो सकते हैं। बेसिकली मामा या मौसी, ये 2 का ड्यूअलिटी दिख रहा है, तो मामा और मौसी से संबंधित है। अभी सबसे रिस्की प्लेस पे मैं आ रहा हूँ 7th हाउस में। 7th हाउस में जब भी अगर आप मिथुन राशि को देखते हैं, मिथुन राशि को 7th हाउस में देखते हैं आप, बेसिकली मिथुन राशि इन द 7th हाउस, यानी कि धनु लग्न। धनु लग्न मोस्ट रिस्की लग्न, मैरिज लाइफ के लिए सबसे बड़ा रिस्की लग्न है ये। जेमिनी इन द 7th बड़ा प्रॉब्लमेटिक, यानी कि इसके जीवन में पत्नी को छोड़कर और एक औरत का संबंध है। डेफिनेटली कोई भी अगर तो धनु वाला, अगर आप सीक्रेसी देख लीजिएगा, आई हैव एक्सपीरियंस लॉट ऑफ, बहुत छोटी सी उम्र में अगर धनु वाले की शादी करते हैं तो ड्यूअलिटी हो जाती है मैरिज लाइफ में। ऑलवेज केयरफुल, जब भी धनु लग्न है तभी केयरफुल के इसमें मैरिज लाइफ का कुछ न कुछ विवाद आने के चांसेस 90%। ये धनु लग्न अकेला ही सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ ड्यूअलिटी की साइन दे दिया। आप कुंडली को और भी फर्दर स्टडी करिए, मैं फर्दर मैरिज लाइफ को कैसे बचाना है वो भी बता रहा हूँ। बेसिकली सबसे डेंजर प्लेस है मिथुन राशि के लिए 7th हाउस में होना, एक से ज्यादा पार्टनर मैरिज लाइफ के। कभी कभी एक ही पार्टनर है तो इसके यंग डेज में, इसके जीवन में कोई स्त्री काफी नजीक तक आ जाती है। मैं सेक्स लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैरिज लाइफ में काफी नजीक आ जाती है। हाथ में भी देखिएगा पामिस्ट्री में तो आपको उसकी छोटी सी लाइन दिखाई देगी 7th हाउस में। 7th हाउस में अगर जो मिथुन राशि है, हाथ में पामिस्ट्री में हृदय रेखा के ऊपर एक छोटी सी लाइन दिखाई देगी। अगर जो ये लाइन पैरेलल है तो बी वाइड केयरफुल। अगर मैच मैचिंग करते हैं तो धनु लग्न के लिए काफी होशियारी से मैचिंग करना है। मिथुन राशि इन द 8th हाउस, ये ससुराल है, ये दिस इज वाइफ,
एंड दिस इज वाइफ इनकम, इनकम ऑफ द वाइफ है। इसके लिए आप वृश्चिक लग्न पकड़ते हैं, वृश्चिक लग्न होगा तो ही अष्टम में मिथुन राशि होगी, और मिथुन राशि अष्टम में है तो इस ऐसी फीमेल हो या मेल हो, मेल हो या फीमेल हो, उसके पति का डबल सोर्स ऑफ इनकम होता है, मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होता है। वृश्चिक लग्न है अगर आपका या आपकी वाइफ का, उसके स्पाउस का, दिस इज द वाइफ, दिस इज द अपना लग्न है आपका, और ये आपके स्पाउस का है, ये स्पाउस की इनकम है। यहाँ अगर जो मिथुन राशि आ गई तो ये स्पाउस को दूसरी इनकम का सोर्स बता रहा है और एक सोर्स ऑफ इनकम बता रहा है। और मिथुन राशि अष्टम में आने की वजह से ऐसे लोग मरने के पहले एक बार मौत को देख लेते हैं। वी रिमेंबर वृश्चिक लग्न है और अष्टम में मिथुन राशि है, आ ही जाएगी वृश्चिक लग्न है तो। अगर अष्टम में मिथुन राशि का एक इफेक्ट है कि वो मौत को एक बार मरने के पहले भी देख लेता है, मौत के बहुत करीब जाके ये वापस आने वाली राशि है, ये मिथुन राशि है अष्टम में। डेफिनेटली देखिएगा वापस मैंने इसको किस तरह से बोला है। वृश्चिक राशि है आपकी, ये आपके स्पाउस का वृश्चिक लग्न है। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो मिथुन राशि आपके 8th हाउस में आएगी, और ये पति है, ये पति या पत्नी का धन है। हमारा धन यहाँ है 2nd हाउस में, ये हमारा पति या पत्नी का धन है, वो 8th हाउस में है, और पति को मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होता है, ये मेरे को श्योर है। आप भी प्लीज शेयर योर ओपिनियन अबाउट दिस। वंस अगेन मैं और एक आगे बढ़ता हूँ, इसमें सिर्फ ये जेमिनी से मैं बढ़ रहा हूँ, सिर्फ जेमिनी राशि देखिए कितना बोलती है, वो मैं बता रहा हूँ आपको जेमिनी राशि कितना बता रही है। अभी मैं जेमिनी राशि को मैं भाग्य में रख रहा हूँ। जेमिनी राशि भाग्य में तुला लग्न को आती है, तुला लग्न को जेमिनी राशि, मिथुन राशि भाग्य में आती है। और ये भाग्य में आने की वजह से देखिए ऐसे लोगों को ज्यादातर ये धर्म का भाव है, धर्म मतलब आध्यात्मिक भाव है। यहाँ ये होने से, मिथुन राशि होने के वजह से आदमी में ड्यूअलिटी आती है, यानी कि ये पाप भी करेगा और पुण्य भी करेगा। तुला लग्न है वो पाप भी करता है और पुण्य भी करता है। पुण्य करने के वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखता, पाप करते वक्त भी पाप भी करेगा, क्योंकि ये मिथुन राशि सफिशिएंट है पाप और पुण्य कराने के लिए, यहाँ ड्यूअलिटी है। और मिथुन राशि की यहाँ होने की वजह से जीवन में 2 बार चांस मिलता है, लकी चांस, दे विल गेट 2 चांस इन देयर लाइफ। भाग्य को बढ़ाने के लिए जीवन में 2 चांस मिलता है। मिथुन राशि यहाँ हो, ये बुद्धि की राशि है। इसके लिए जनरली क्या होता है, ये आदमी के पास बहुत कम्युनिकेशन या इंटेलेक्चुअल पावर होता है, बिकॉज क्रिएशन, ये सर्जन का त्रिकोण है 1, 5, 9, ये सर्जन का त्रिकोण है। इसके लिए इन लोगों के पास बहुत कम्युनिकेशन पावर होता है। ये एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। मिथुन राशि बुध जब 5th 9th से संबंधी आ जाता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये आदमी को एक अच्छा ज्योतिष भी बना देता है। अभी मिथुन राशि का मैं और एक प्लेस पर आ रहा हूँ, कर्मस्थान में। अगर कर्मस्थान में मिथुन राशि है तो क्या करेगा, वापस कर्मस्थान में मिथुन राशि है तो क्या करेगा। जनरली मैंने देखा है कर्मस्थान में मिथुन राशि यानी कर्मस्थान में ड्यूअलिटी देता है। अगर जो ये फैक्ट्री चलाता है तो 2 फैक्ट्री का मालिक होगा, अगर जो ये नौकरी कर रहा है तो साइड में कहीं जॉब करेगा, और डेफिनेटली ये अपने कर्मस्थान को 2 जगह जोड़ेगा। ये कर्मस्थान को 2 जगह जोड़ने वाली राशि है, क्योंकि ये कर्मस्थान है। मिथुन राशि इसके कर्मस्थान में गई, यानी कि ये कर्मस्थान में ड्यूअलिटी रखता है, 2 कर्मस्थान की जगह जोड़ता है। बेसिकली कर्मस्थान में मिथुन राशि का होना अच्छी बात मानी जाती है, बिकॉज विर्गो वाले लोगों में अपना बॉस बहुत खुश होता है। आई ऑब्जर्व दैट कन्या लग्न के लिए मैं वापस डिटेल में बताऊंगा, कन्या लग्न के बॉस हमेशा उस पर खुश होते हैं, दे नो व्हेन टू स्पीक, वेयर टू स्पीक। मिथुन राशि लाभस्थान में, ये सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए मिथुन राशि लाभस्थान में। जनरली इनके 2 चाचा मामा, ऐसे 2, ये मामा की नाम नहीं है, ये सिर्फ चाचा का है, अंकल, ये पिता है, और 1, 2, 3 ये पिता का भाई हुआ चाचा, और ये हम है 1, 2, 3 ये हमारा भाई है। वैसे वो चाचा का हाउस है, प्रॉपर्टीज का हाउस है। अगर जो यहाँ मिथुन राशि आती है, मिथुन राशि जनरली सिंह लग्न को ही आएगी वैसे, और सिंह लग्न को मिथुन राशि आने से इनकी प्रॉपर्टी भी डबल होती है। इनके पास एक न एक प्रॉपर्टीज और होने के चांसेस होते हैं। प्रॉपर्टी मीन लग्न और सिंह लग्न के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा फॉर एवर। ये एक प्रॉपर्टी या तो कहीं और बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इसके इन्वेस्टमेंट के 2 सोर्स होते हैं, चाचा 2 होते हैं, दोस्त 2 होते हैं। कभी कभी देखता हूँ यहाँ जेमिनी साइन है, 2 दोस्त होते हैं, बड़े बड़े अच्छे दोस्त, जीवन में काम आते हैं, वैसे दोस्त। अभी मिथुन राशि 12वें स्थान में, मिथुन राशि 12वें स्थान में कर्क लग्न को आता है। बेसिकली ये एक्सपेंसिव जब भी होता है तो एट ए टाइम जब भी होगा, यहाँ ड्यूअलिटी आ गई,
ये ड्यूअलिटी आ गई तो ये बेसिकली कहीं भी देखिए ड्यूअलिटी आ गई तो ये एक्सपेंसिस के एक टाइम एक्सपेंसिस नहीं होगा, और होगा तो एक से टाइम दो जगह से चालू हो जाएगा, क्योंकि मिथुन राशि ड्यूअलिटी से संबंधी करती है। ड्यूअलिटी आएगी ही मिथुन में, मिथुन का गुण ही है ड्यूअलिटी देना। मिथुन लग्न को कहीं से भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, बिकॉज ऑलवेज कंफ्यूजन रहते हैं, ये फिक्स ही नहीं कर पाते कि मेरे को करना क्या है, बिकॉज ऑफ दैट मिथुन राशि इन द लग्न। और बेसिकली हमारा लग्न ही बहुत पावरफुल फैक्टर काम करता है। जब भी देखो अभी मैंने आपको फिराया है सबको बेसिकली मिथुन राशि को इस तरह से, बट जिस तरह से मिथुन राशि को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कन्या राशि को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको मेरे अगले वीडियो में डिटेल्स में थोड़ा दे रहा हूँ। प्लीज बी विथ मी। मेरे अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है आपको, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज पुट ए लाइक। और मैं ये वीडियोस काफ़ी और भी वीडियोस में डालूंगा। प्लीज़ अगर कुछ सुझाव है तो मुझे लिख के भेजिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है कुमार जोशी 9833524623 और 7977846465। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर भी आप आपके सुझाव दे सकते हैं। मुझे फेसबुक पर भी आपके मैसेंजर पे सुझाव दे सकते हैं। और ये मेरे लिए खुशी की बात है अगर कोई इसमें आज भी जो बोला है उसमें काफ़ी चीज़ें अगर कुछ और भी शेयर करना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं डाउट, तो प्लीज़ शेयर विथ मी। मैं ये मैसेंजर पे मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा एंड इट विल बी माय प्लेजर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आपको क्लियर कर देना। नमस्ते और थैंक यू वेरी मच। ये मिथुन राशि का मैं यहाँ स्टॉप होता हूँ और अगला मैं और वीडियोस दे रहा हूँ। प्लीज़ बी विथ मी। नमस्ते।